वेलकम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डील कर रहे हैं हम। हमारे इस पर 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक बातें करी है। ठीक है, और बेसिक पढ़ी है हम। उसमें हमने एक एनसीईआरटी डीएनए का सेशन लिया था। ठीक है, डीएनए के ऊपर इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो अब हम डीएनए कंपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं सेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो सेशन आया है इस प्लेटफॉर्म पर, हैरिस बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे, जो इससे पहले एक सेशन आया है जिसका ड्यूरेशन 50 मिनट का है। आई थिंक 50 मिनट का उसका ड्यूरेशन है। उसमें भी हमने डीएनए कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बहुत सारी बात करी है, लेकिन कुछ मुझे लगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिसिंग है, तो इसलिए ये सेशन इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं इसमें, लेकिन कुछ रेयरली जो वहाँ पे हमारे मिसिंग पॉइंट हुए वो इसमें ऐड करके मैं आपके सामने फिर से एक बार लेके आया हूँ। ठीक है, फिर इस सेशन को हम इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं, या आपको यदि अच्छी तरीके से पता है वो सारी बातें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है इस सेशन के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको कहा है कि यदि आपने सेशन नंबर 3 अच्छी तरीके से देखा है, तीसरे नंबर का सेशन, इससे प्रीवियस सेशन आपने अच्छी तरीके से देखा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई कंपलसरी है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ पॉइंट उसमें मिसिंग थे, तो वो मैं लेके आया हूँ। इससे क्या होगा, यदि आपके अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट भी पता है आपको, तो फिर क्या होगा, इस सेशन के साथ साथ आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और जो एक दो बातें पता नहीं, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ मिसिंग पॉइंट है वो मैं लेके आया हूँ, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का 6 नंबर का टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं। तो देखो, फिर जैसे कि हमने पहले ही कहा है आपको कि हम सेशन नंबर 4 को डील कर रहे हैं। ठीक है, सेशन नंबर 4 को डील कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है सेशन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हमने पहले कहा कि हमने न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी देख चुके हैं भैया। उसके बाद डीएनए कंपोनेंट हमें पता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेसिस, ये तीनों क्या है, डीएनए के कंपोनेंट है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से देखे, लेकिन फिर भी यदि मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है, इसलिए मैं यह सेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। यदि आपने इससे प्रीवियस अच्छी तरीके से देखा है तो आप इसको इजीली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई कंपल्शन है नहीं, लेकिन देखेंगे तो और अच्छा है भैया, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो क्या है, और अच्छा है, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं आज के सेशन के ऊपर। जैसे कि हमने पहले कहा कि डीएनए कंपोनेंट, न्यूक्लिक एसिड हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, तो फिर आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो फिर चलते हैं आगे। तो देखो, आपके सामने डीएनए कंपोनेंट हमने ऑलरेडी कहा आपको कि केमिकली डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। केमिकली डीएनए 3 कंपोनेंट से बनता है। तो कौन कौन से भैया, तो कौन कौन से, ये हमको पता है कौन कौन से है वो। ठीक है, फिर उसमें एक पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन बेसिस है। तो ठीक है भैया, जैसे कि हमने पेंटोज शुगर, देखो हमने, एक्सक्यूज मी एक मिनट। तो देखो, हमने आपको कहा था कि दे आर शुगर आर ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट आर दे? डीऑक्सीराइबो शुगर एंड राइबो शुगर। ये 2 तरह के राइबो शुगर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, 2 तरीके के शुगर हमारे पास प्रेजेंट है। तो फिर डीएनए में जो प्रेजेंट होगा वो डीऑक्सी होगा, आरएनए में जो प्रेजेंट होगा राइबोस होगा। हमने इनिशियल की बात करी थी, हमने आपको कहा था सेशन नंबर 2 या 3 में कि यदि आप इनिशियल से याद रखो, डीएनए में कौन सा शुगर है, तो डीऑक्सी। स्टार्ट क्या हो रहा है, डीऑक्सी, तो कौन सा शुगर होगा, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। आरएनए में क्या होगा, तो इनिशियल क्या है, आरए। तो इसी से हमने बहुत सारी बातें डिस्कस भी करी थी। ठीक है, तो ठीक है, फिर पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट है डीएनए में वो कौन सा है, C5H10O4। तो क्या है फिर वो, C5H10O4। और हमने राइबोस शुगर की बात करी थी। राइबोस शुगर की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें क्या होगा, फिर उसमें होगा C5H10O5।
5। अब क्या डिफरेंस है भैया, हमने ये देखा है सेशन नंबर 3 में, बहुत डीपली देखा है इसके ऊपर। तो हमने कहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक नंबर से ज़्यादा है, मतलब वो 5 है, तो वहाँ पे यहाँ पे वो 4 है, तो वो 4 है। डी का मतलब एब्सेंस और आगे ऑक्सी, तो इसीलिए इसको आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, और जिसका केमिकल कंपोजिशन का फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है भैया, यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं आगे। उसके बाद है फॉस्फेट ग्रुप, अपने पास है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो इसका फार्मूला H3PO4, ठीक है। फिर नाइट्रोजन बेसिस की हमने बात करी थी। वैसे तो नाइट्रोजन बेसिस टोटल 5 अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें हमने कहा एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। तो यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है और थाइमिन में डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, सारी बातें कही है। तो इन 5 में से नाइट्रोजन बेसिस डीएनए में क्या होता है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 तरीके के प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी डीपली बातें हमने इस पर करी है सेशन नंबर 3 पे, इसलिए मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, ये सिर्फ आपके लिए रिवाइज है, क्योंकि बहुत दिनों का गैप पड़ गया था और कुछ पॉइंट इसमें मिसिंग थे, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखो फिर, द पेंटो शुगर्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, इट इज अ डीऑक्सीराइबो शुगर, बिल्कुल सही है। हमने आप ही जिक्र करा इसके प्रीवियस स्लाइड में कि डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। तो क्यों होता है ये भी हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है एब्सेंस, और उसके आगे ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो ये सारी बातें बेसिक बातें होती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। इट इज ए मेड अप ऑफ 5 कार्बन, देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, C5 है, ठीक है, हेंस इज कॉल्ड एज पेंटो शुगर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेंटो शुगर कहा जाता है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, हमने देखा है इसके प्रीवियस इसमें भी, ठीक है। आउट ऑफ 5 कार्बन एटम द 4 कार्बन एटम्स आर इन इनसाइड सिंग, इन 5 कार्बन टोटल हमने कहा ना कि यहाँ पे क्या होता है भैया, 5 इस तरीके से कार्बन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन में से जो 4 कार्बन है यहाँ पे, मतलब 4 कार्बन इनसाइड रिंग, ये रिंग के अंदर होते हैं और एक बाहर फ्रीली होता है, कुछ इस तरीके से देखेंगे हम आगे इसका। और 5th वन इज विथ CH2, ये CH2 के साथ होता है, मतलब ये C का 1 और इसके साथ हाइड्रोजन 2, ठीक है। सारी बातें हम इससे आगे देखेंगे। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या बातें क्लियर करी, ठीक है। इस स्लाइड में हमने कहा कि जो डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन में से 4 रिंग के अंदर होते हैं और एक रिंग के बाहर होता है, और वो CH2 के साथ बाइंडेड होता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने इसमें देखी है। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये है वो शुगर्स प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको बताया गया है कि क्या क्या डिफरेंस प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे शुगर प्रेजेंट डीएनए एंड आरएनए, आरएनए में कौन कौन, डीएनए और आरएनए में किस किस तरह के शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ, आरएनए में होता है राइबोस और इसमें होता है डीऑक्सीराइबोस। इनिशियल से हमने पता कर लिया है, तो ठीक है, देखेंगे इसके ऊपर। डीएनए एंड आरएनए आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेंटो शुगर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट होते हैं किस पेंटो शुगर की वजह से, ठीक है। इसमें पेंटो शुगर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होते हैं। डीएनए कंटेंट D2 डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। आरएनए कंटेंट डी बी राइबोस, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये देखो आपके सामने जो ये फार्मूला है, इस देखो आपके सामने जो ये फार्मूला है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो कुछ इसका फार्मूला हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, C5H10O5, और इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से मिलेगा, C5H10O4, ठीक है। क्या डिफरेंस मिल रहा है हमें, राइबोज में जो प्रेजेंट है, जो आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है वो कौन सा है, राइबोज है। तो राइबोज में क्या है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डीएनए। तो इसमें क्या है, नो ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू दिस कार्बन। देखो यहाँ पे जो कार्बन है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे वो बेसिक डिफरेंस आता है जो हम बात कर रहे हैं कि एक ऑक्सीजन कम होता है एज कम्पेयर टू राइबो शुगर एंड डीऑक्सीराइबो शुगर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कहाँ कम होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ये बहुत बेसिक बातें थी जो हम मिसिंग कर चुके थे सेशन नंबर 3 में। माना कि वो हमारा जो सेशन था जो 50 मिनट से भी ऊपर का था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बेसिक बातें और मिसिंग थे
जब मैंने इस पर गौर से देखा तो मुझे लगा यार ये भी ऐड करना चाहिए, ये भी ऐड करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, बेसिक बातें यहाँ से एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ से बाउंसर आ जाए, हम हर एक बात के लिए तैयार होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आए हमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम मद्देनज़र में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, वही बात है जो अभी हमने कहा, ये डीऑक्सीराइबोज या राइबोज है, जिसका फार्मूला हमने कहा कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उस वजह से वो डिफरेंस आता है एक ऑक्सीजन में। वही बात हमने अभी करी है। 5 कार्बन होते हैं, देखो यहाँ पे एक यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड फोर्थ 5 तरीके के कार्बन्स होते हैं, हमने बात करी, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहा जाता है। ठीक है, हमने इसके ऊपर भी बात करी है। ठीक है, चलते आगे। तो देखो इन आरएनए क्या होता है? आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखा है भैया, हमने माना कि हमने आरएनए के ऊपर डीपली बात नहीं करना स्टार्ट करा है, लेकिन एक न्यूक्लिक एसिड पढ़ते समय हमने एक बेसिक बात इसके ऊपर देख ली थी। ठीक है, तो आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड पेंटो शुगर इज कॉल्ड एज राइबोस। तो ठीक है, फिर आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है कौन सा होता है? राइबोस शुगर होता है, जिसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है भैया, जिसका फार्मूला क्या होता है? C5H10 वो 5, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये उसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है? तो बिकॉज इट हैज़ OH एट कार्बन पोजीशन नंबर सेकंड नंबर पे क्या होता है? सेकंड नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में देखिए आप, देखिए सेकंड नंबर कहाँ पे? देखो सेकंड नंबर के साथ OH प्रेजेंट होता है राइबोस के केस में, और यहाँ पे सेकंड नंबर के साथ अब्सेंस होता है। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा है यहाँ पर, बिकॉज इट हैज़ OH एट कार्बन पोजीशन नंबर सेकंड इंस्टेड ऑफ H इन डिऑक्सीराइबोस। डिऑक्सीराइबोस के केस में सिर्फ H हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, और राइबोस में OH मतलब एक ऑक्सीजन उसके साथ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलते आगे। द पेंटो शुगर ऑफ DNA इज डिऑक्सीराइबोस। उसको हमने कहा का डी का मतलब अब्सेंस। ठीक है, और आगे ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब अब्सेंस ऑक्सीजन कह सकते हैं आप, विदाउट ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइबोस शुगर देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज DNA। इसको हम DNA कहते हैं, और DNA का स्टैंड पर हमको पता है कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। माना कि ये प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं DNA के बारे में, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है भैया, आप उसको एक बेसिक डिफरेंस कह सकते हो, एक बेसिक डिफरेंस के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बेसिक कैरेक्टर भी कह सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलते आगे। ठीक है, चलते आगे। तो देखो फिर आप क्या होता है, अब फॉस्फेट के ऊपर बात कर रहे हैं हम। फॉस्फेट, जैसे कि हमने आपको कहा भैया पहले कि DNA केमिकली कंपोनेंट 3 अलग अलग तरीके के कंपोनेंट से DNA बनता है, जिसमें हमने बात करी फिर शुगर मॉलिक्यूल पेंटो शुगर की बात करी हमने, जिसमें डिऑक्सीराइबोस के ऊपर हमने डीपली बात करी है। इन दोनों सेशन को एक साथ मिलाकर कहे तो ठीक है। फिर हमने पहला कंसेप्ट हमारा डील कर लिया है, वो कौन सा है? वो कुछ इस तरीके से भैया हमारा शुगर से रिलेटेड है। ठीक है, शुगर से रिलेटेड है। फिर उस शुगर में एक राइबोस हो या डिऑक्सीराइबोस हो, दोनों हमारे क्लियर है, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो शुगर का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड कंपोनेंट था DNA कंपोनेंट, वो था फॉस्फेट ग्रुप का, जिसका फार्मूला हमने कहा कि H3PO4 था। और ठीक है, अब ये डील करेंगे हम, ये H3PO4 ये इसका जो केमिकल कंपोनेंट है, जिसका केमिकल कंपोजिशन हो या फिर फार्मूला हो, ये डील करेंगे। तो देखो फिर यहाँ पे क्या होता है, द फॉस्फेट प्रेजेंट इन DNA इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फरिक एसिड। DNA में जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो फॉस्फरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलते आगे। इट इज़ अ मॉलिकुलर फार्मूला H3PO पर, बिल्कुल सही है, हमने बात करी यहाँ पे। इसका फार्मूला क्या होता है? H3PO4 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, चलते आगे। इट हैज़ 3 रिएक्टिव OH ग्रुप, इसमें 3 रिएक्टिव OH ग्रुप होते हैं, देखेंगे हम आगे। ऑफ विच 2 आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर फॉस्फेट। 3 होते, तो 3 में से क्या होते? 2 इन्वॉल्व होते हैं किसमें? शुगर फॉस्फेट बनाने में, बैकबोन
हर एक डीएनए स्टैंड की बैकबोन बनाने के लिए दो हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब दो OH उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, 2 OH पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलते आगे, क्लियर है, चलते आगे। द टू स्टैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही है, दोनों स्टैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। ये हम कब देखेंगे, जब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब इसका जो अपकमिंग सेशन है वो हमारा टोटल किस पे होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा डबल हेलिकल है तो उसमें क्या क्या पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वो सारी बातें हम इसके अपकमिंग सेशन में बात करेंगे। तो ये उसका हिस्सा है कि टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से वो एंटी पैरेलल होती है, ये उसका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मेंशन कर दिया। तो उनमें से एक स्टैंड का इनिशियल होता है 3' to 5' और सेकंड का होता है 5 to 3', इसलिए दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। एक एंड 5' होता है तो वही एंड नीचे, एक इनिशियल 5' होता है तो वही इनिशियल का टॉप का हिस्सा लास्ट में जब वो एंड होता है तो वो 3' करके एंड होता है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। इसके ऊपर भी हम बहुत सारी बात करेंगे जब हम डीएनए स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ठीक है। चलते आगे। तो देखो, एक जो हमने कहा कि डीएनए आर केमिकली कंपोज, डीएनए केमिकली किससे बनता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। तो इन तीनों का एक फार्मूले के फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रक्चर देने का प्रयास किया है। तो ये है आपके सामने, हर तीनों के साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने पहले ही कहा है आपको। तो 3 में से 2 पार्टिसिपेट करते हैं हर एक स्टैंड का फॉस्फेट शुगर बैकबोन बनाने के लिए, ठीक है। और ये आपके सामने शुगर है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर पे देखो, ये तो 1 नंबर का कार्बन, ये सेकंड नंबर का कार्बन। सेकंड नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो इसीलिए इसका फार्मूला हमने पहले ही कहा है, आपको जिक्र करा है इसका फार्मूला। इसलिए क्या होता है, C5H10 वो 4, ठीक है। और ये देखो नाइट्रोजन बेसिस है आपके सामने, नाइट्रोजन बेसिस है, सिंगल रिंग का प्यूरिन है और डबल का पायरामिडिन है, ठीक है। ये सारी बातें हम देखेंगे आगे, ठीक है। चलते हैं आगे। मैं एक रिवाइज करते जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सब इजीली हुए हैं इसके पहले, ठीक है। तो ये है वो, हमने कहा ना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं, 1 2 3। तो 3 में से हमने कहा कि सिर्फ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बनाने के लिए, ठीक है, हर एक स्टैंड के लिए, ठीक है, हर एक स्टैंड के लिए। तो यह होता है H3PO4, यह होता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। हमने कहा कि दोज फॉस्फेट आर प्रेजेंट इनसाइड ए डीएनए इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है डीएनए में, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलते आगे, देखो आप इन नाइट्रोजन बेसिस, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस करा है भैया, सेशन नंबर 3 में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। लेकिन कुछ मुझे लगा कि कुछ मिसिंग पॉइंट है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, कुछ बेसिक है, लेकिन क्या होगा उसके साथ आपका रिवाइज भी हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सहन कीजिए, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन बेसिस के बारे में हमने पहले ही बात करी, जैसे कि डीएनए की बात करें, डीएनए के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, तो एडेनाइन होता था, ग्वानिन होता था, साइटोसिन होता था और थायमिन होता था, ठीक है। डीएनए को जब हम सामने रख के नाइट्रोजन बेसिस की बातें करते हैं तो ठीक है, तो ये 4 बातें इसमें होती थी। तो देखो फिर देखते हैं, देज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं, बिल्कुल सही, इसलिए इसको नाइट्रोजन बेसिस कहा जाता है। दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बिल्कुल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, मतलब साइक्लिक कंटिन्यू नहीं होती इसमें। और नाइट्रोजन इन देयर रिंग, इसके रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। चलते आगे, नाइट्रोजीनियस बेसिस आर क्लासिफाई इनटू 2, बिल्कुल सही है, 2 अलग अलग कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाता है, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। तो देखो ठीक है, प्यूरिन एंड पायरामिडिन, क्लियर है भैया। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमने ये सेशन नंबर 3 में ऑलरेडी हमने सारी बातें करी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मतलब आपका रिकॉल भी हो जाएगा और कुछ रिकॉल भी हो जाएगा फास्टली, ठीक है, रिकॉल भी हो जाएगा आपका। तो देखो आप न्यूक्लिक एसिड और आप 2 टाइप्स व्हाट आर द, डीएनए एंड आरएनए। तो फिर डीएनए के ऊपर हमने सारी बातें स्टार्ट करना शुरू कर दी है,
ठीक है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है, शुगर कौन से होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस किस किस तरीके के होते हैं, एक फ्लो चार्ट है आपके सामने ये, ठीक है, समरी के फॉर्म में। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी है, ठीक है। फिर हमने कहा कि 4 नाइट्रोजन बेसिस, तो इसमें भी हमने बात करी, इसमें भी हमने बात किया कि 4 नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन होता है, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये डीएनए के बात में। और सिर्फ आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे थाइमिन है तो थाइमिन को कौन रिप्लेस करता है, तो यूरासिल रिप्लेस करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी एज इट इज़ होता है। जैसे कि हम करेंगे इसके ऊपर और भी ज़्यादा बात करेंगे जब हम आरएनए को लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है। चलते आगे, ये सारी बातें हमने, ये सारी हमने बात करी है। तो ये होते हैं प्यूरिन, एडेनाइन एंड गुआनिन, ये हो गए प्यूरिन दोनों, ठीक है। और साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, ये हो गए पायरामिडिन, ठीक है, ये हो गए पायरामिडिन, ठीक है। चलते हैं, तो देखो टोटल 5 तरीके के आपके सामने क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है। टोटल 5 तरीके के होते हैं, ठीक है, देखा है हमने। तो डीएनए में देखो गुआनिन होता है, डीएनए में दोनों में भी होते हैं, एडेनाइन दोनों में भी होते हैं, डीएनए एंड आरएनए एज वेल एज, ठीक है। ये साइटोसिन दोनों में भी। अब बात है थाइमिन, थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है और यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो प्यूरिन जो होते हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए यहाँ पे ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये एक रिंग और ये एक रिंग, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और लेकिन आपके सामने जो पायरिमिडिन्स है वो ये सिर्फ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, देखिए आप यहाँ पे देखिए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिर्फ क्या है, तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलते आगे, ये बेसिक टर्म देखा है भैया हमने, ये मुझे लगता नहीं कि इसको और ज़्यादा रिकॉल करने की ज़रूरत है, देखा है हमने। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन, फॉस्फेट, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस, तीनों को साथ मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसमें का जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है फॉस्फेट एंड शुगर, इसके भीतर का कौन सा बॉन्ड होता है, तो दोज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन पी एंड एस, मतलब ये पी एंड एस, इन दोनों के भीतर का कौन सा बॉन्ड होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर हमने बात करी कि शुगर और नाइट्रोजन बेसिस, इसके भीतर कौन सा होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और इन 2 नाइट्रोजन बेसिस के भीतर का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एच बॉन्ड, जो वीकली अटैच होता है, ठीक है, जो वीकली बाइंडेड होता है, ठीक है। ये सिर्फ ये सारी बातें हमने देखी है, जो इसीलिए जो सेशन है ना मेरे ख्याल से 50 मिनट का बना है, इसलिए बना है। तो ये मैं कुछ मिसिंग बात में लेके आया आपके सामने। तो दोज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड एन बी, इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अभी देखा हमने। और दोज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेसिस, 2 नाइट्रोजन बेसिस के भीतर का जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 2 नाइट्रोजन बेसिस का भीतर का जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या कह दिया था, उसको हमने कह दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वीकली अट्रैक्ट होते, ठीक है। ये ऑलरेडी हो चुका है भैया, मैं बार बार दोहरा के बोल रहा हूँ आपको कि ऑलरेडी हमारा हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग पॉइंट है। मैंने जब देखा तो कुछ मिसिंग पॉइंट लगे तो मैंने फिर से इस स्लाइड का अरेंजमेंट करके लेके आया आपके लिए, ठीक है। चलते आगे, न्यूक्लियोसाइड हमने पहले कहा, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस, इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं हम। और मतलब न्यूक्लियोसाइड के भीतर फॉस्फेट ऐड कर दो तो ये बन जाएगा एन मतलब न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जब डीएनए ब्रेक होता है तो उसमें हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या है, तो ये देखो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दोनों को मिला दो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। चलते आगे, नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्यूरिन में एडेनाइन एंड गुआनिन, ठीक है। बात भी हमने कहा था आपको अक्षय कुमार गंगा, ठीक है। यहाँ पे साइटोसिन में कहा था सीताबाई, सी से हमने आपको कहा था सीताराम, और टी से कहा था हम ट्विंकल खन्ना, ठीक है। और ये नीचे यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में एब्सेंट होता है, ठीक है। चलते आगे, सारी बातें करी है हमने इसके ऊपर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये मिसिंग था, ये इम्पोर्टेंट था, एक लेने के लिए इतने सारे। और मुझे ऐसे नहीं लगता था, लगभग हम आप 20 नंबर की स्लाइड ही पा रहे, और मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे भी कुछ मिसिंग हुआ है शायद, इसलिए मैंने उस स्लाइड का अरेंजमेंट फिर से कर दिया था आपके लिए। और ये कंसेप्ट हमारा मिसिंग था, इससे पहले अपकमिंग, इससे प्रीवियस जो आया था उसमें ये मिसिंग था, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे अब इसके बारे में। 4 ग्राफ रूल क्या होता है, 4 ग्राफ रूल क्या होता है। 4 ग्राफ नाम का एक साइंटिस्ट था। तो देखो 4 ग्राफ इन 1950
1950 में इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी जिसमें उन्होंने मेजर करा, ठीक है, जिसमें उन्होंने देखा कि एक बेस पेयर का जो काउंटिंग होता है, जिसमें उन्होंने देखा कि क्या होता है। चारगाप इन 1950 डेवलप अ टेक्निक टू मेजर द अमाउंट ऑफ ईच बेस पेयर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के भीतर जो हर एक बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं उसका अरेंजमेंट किस तरीके से, उसमें कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, तो ये मेजर करने की एक टेक्निक निकाली। किन्होंने निकाली? तो चारगाप नाम के साइंटिस्ट ने निकाली, इसलिए इसको चारगाप रूल्स कहते हैं 1950 में। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके इस्तेमाल से, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग मतलब उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? तो चारगाप रूल्स के हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा था कि द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पायरामिडिन। बिल्कुल सही है। इसलिए हम कहते हैं एडेनाइन प्लस ग्वानिन साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 1। ये सारी बातें हम देखेंगे आगे, लेकिन एक स्टेटमेंट ये याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पिरामिड, मतलब दोनों एक इक्वल होते हैं। मतलब ये 50%, प्यूरिन 50% है तो पायरामिडिन्स भी 50% ही होंगे। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो, द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। बिल्कुल सही है, एडेनाइन एंड थायमिन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ठीक है, तो मतलब ये हो गए प्यूरिन और ये हो गए पायरामिडिन्स, दोनों इक्वल टू होते हैं, मतलब 1:1 होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एडेनाइन एंड ग्वानिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। एडेनाइन एंड थायमिन इज इक्वल टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, मतलब दोनों भी 50-50 मात्रा में होते हैं। अब दोनों मतलब क्या क्या भैया? तो प्यूरिन एंड पीवाई मतलब पायरामिडिन्स। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये देखो आपके सामने डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है आपके सामने प्यूरिन, और ये सिंगल रिंग पायरामिडिन। लेकिन जब नाइट्रोजन, जब हम कहते हैं कि डीएनए का जब स्ट्रक्चर के फॉर्म हो जाता है तो तब प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरामिडिन्स, मतलब प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरामिडिन्स। एडेनाइन किसके साथ पेयरिंग करता है? थायमिन के साथ पेयरिंग करता है। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के साथ पेयरिंग करता है, और गंगाराम हमेशा सीताबाई के साथ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, सीताबाई के साथ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, सीताबाई के साथ पेयरिंग करते हैं। ये हमने इससे पहले भी देखा है। मतलब जब डीएनए फॉर्म होता है तो, या फिर डीएनए फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरामिडिन्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एडेनाइन अपना एडेनाइन क्या है भैया? प्यूरिन है, लेकिन किसके साथ पेयर कर रहा है? थायमिन के साथ कर रहा है। कि थायमिन का नेचर कैसा है? तो ये पायरामिडिन्स है। ठीक है, पायरामिडिन्स है। ग्वानिन देखिए आप, क्या है नेचर में? प्यूरिन से भैया, लेकिन किसके साथ पेयर कर रहा है? तो साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है, जिसका नेचर क्या है? पायरामिडिन्स है। जिसका नेचर क्या है? पायरामिडिन्स है। ठीक है, चलते आगे। और यह है चारगाप रूल का एक छोटा सा स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने अभी जिक्र करा, ये जो डबल रिंग है प्यूरिन है, सिंगल रिंग है पायरामिडिन है, लेकिन देखो इनका बेस पेयरिंग कैसे है? एडेनाइन की थायमिन के साथ और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। तो देखो फिर स्टेटमेंट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एडेनाइन, एक मिनट देखो, द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। एडेनाइन का जितना भी अमाउंट होगा, मान लो ये 10 है तो ये भी कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, चलते हैं सेकंड पे। द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। मान लो ये 20 है तो ये भी 20 होंगे। ठीक है, he failed to make a connection to structure of DNA. he failed to make a connection to the structure of DNA. indicated that the DNA is symmetrical. इसलिए इंडिकेट करते हैं कि डीएनए कैसा है? सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल क्यों होता है भैया? सीधी सी बात, सीधा स्टेटमेंट ऐसा है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडिन्स। फिर एडेनाइन एंड ग्वानिन की बात हो या साइटोसिन या थायमिन की बात हो। ठीक है, तो ये इसके एडेनाइन थायमिन के साथ पेयर करेगा। देखो यहाँ पे ग्वानिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। इनका रेशो इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब एक दूसरे से इक्वल होता है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है?
इक्वालिटी भी होती है ना। अपना सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इक्वल में रहना, ठीक है, इक्वल में रहना, ऐसा ही होता है ना। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक मुझे लगा कि कुछ इसमें मिसिंग है, इसलिए मैंने ये सेशन लेना चाहा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन इसके बाद का जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उस पर हम डील करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर उस पर सारी बातें करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, बेस पेयरिंग, उसमें कितना बेस पेयरिंग में भीतर दो दो बेस पेयर के भीतर कितना अंतर होता है, ठीक है। सारी बातें हम A to Z इसके ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं फिर। और आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। नया पॉइंट सिर्फ इसमें 4 ग्राफ रूल ही था, और कुछ बेसिक 1-2 लाइन स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मिस हुई थी, तो मैंने वो दोबारा अरेंजमेंट करा, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के साथ, मतलब अपकमिंग सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, कोविड से बचते रहिए। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट कर दूँ मैं, कल नीट का पेपर है, ठीक है, कल नीट का पेपर है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये तो उम्मीद नहीं जगा सकता आपको कि हमारा टोटल नीट का सिलेबस हो चुका है, ऐसा वगैरह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक ही टॉपिक पूरा कंप्लीट करा है, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट जो इस चैनल को फॉलो करते या नहीं भी करते, कोई कंपलसरी कोई कंपलसरी या कोई कंपल्शन वगैरह है नहीं, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने आप को बेहतरीन बनाओ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, अच्छा डॉक्टर बनो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं दिल से यही कहना चाहता हूँ, कल नीट का पेपर है, ठीक है, कल 12 सितंबर है, ठीक है, और कल नीट का पेपर है। तो आप अपना अच्छा दीजिए, उसमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए, और रिज़ल्ट भी आपको ही डिज़र्व करेगा, ठीक है, रिज़ल्ट आपको पक्का डिज़र्व करेगा, और आप अच्छे MBBS कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी दिल से दुआ है, ठीक है। तो कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से सॉल्व फोड़ के आना है पेपर आपको, बायोलॉजी फोड़ के आना है आपको, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, बायोलॉजी फोड़ के आना है आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, कल नीट का पेपर है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ, अपना बेस्ट उसमें दीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगले सेशन के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को लेकर आएंगे हम, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।